नहीं है। यकीन ना हो तो फिर सुन ले एक बार, अगर मैं गलत कह रहा हूं। ये खुद इकरार कर रहा है कि ये तो लोग समझते हैं कि हमारा धर्म मक्का मदीने वाला है। गलत है, हमारे धर्म की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई। प्रतिनिधिमंडल फैजाबाद आया, जहां मुफ्ती इलियास ने यह बयान दिया। लोग समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है। गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी वहाँ लंका में आए थे। ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहाँ से अच्छा है दोस्ता हमारा। हर मानव जो है हमारा भाई है। अरे बंदर की तौहीन कर दिया आपने। इनको तो सुअर भी नहीं बोल सकते। सुअर भी शिकायत करेंगे अल्लाह की बारगाह में, मैं मैला खाता तो तेरे नबी की गुस्ताखी नहीं करता था। अब इसकी बात जरा सुनिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का मदीने वाला हमारा नहीं है, हर मानो हमारा भाई है। सहाबा तो काफिर है, नबी के माँ बाप काफिर है, लेकिन हर मानो इनका भाई है। मानो से समझ रहे ना किस तरह इशारा है। इन्हें जितने गैर मुस्लिम है सब इनके भाई है। तो ये भी तय हो चुका कि इनके भाई लोग कौन है। शंकर और पार्वती, भेदभाव दूर हो। शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं। शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए। भेदभाव दूर हो। शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप। भेदभाव दूर हो यानी वो हिंदू से कह रहे भाई तू भी वही हम भी वही। भेदभाव दूर हो, शंकर पार्वती तेरे भी अब्बा वही मेरे भी अब्बा वही। भेदभाव दूर हो। शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं। शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूं मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे ध्यानों से निकल गए हैं। कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा और दिलो दिमाग पर इसको बिठाना पड़ेगा, जब ये कौमी यकजहती कायम होगी। देखिए कार्बन आ गया है इनके दिमाग पे, कार्बोरेटर खराब हो गया, गाड़ी चल नहीं रही है इनकी बराबर। तो शंकर इनके कौन है और पार्वती इनकी अम्मी, तो गणपति इनका भाई हो गया। अब फैमिली समझ में आ गई आपको कैसी फैमिली के लोग हैं। तो अब मैं कहता हूं देखिए एक नबी की फैमिली है। नबी का खानदान किससे चला? इमाम हसन और इमाम हुसैन से। रसूल ने कहा लोगों तुम्हारा खानदान मर्द से चलता है, मेरा खानदान बेटी से चलेगा। हुजूर का खानदान, तो इनको नबी का खानदान गवारा नहीं। हुसैन के कातिल को तो मोमिन कह रहे हैं ना, इनको नबी का खानदान नहीं चाहिए। कौन सा खानदान चाहिए इनको? शंकर पार्वती वाला। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं मुसलमानों, तुम्हें कौन सा खानदान चाहिए? नबी का खानदान चाहिए कि शंकर और पार्वती वाला खानदान चाहिए? तो फिर कैसे इनके पीछे नमाज होगी भाई? कैसे फिर इनके जनाजों में शिरकत की जाएंगी? अरे इनको तो चाहिए, इन्होंने तो हमारे मौलाना से कहना भी नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको जनाजा पढ़ाते वक्त हमारे मौलाना से कहते जनाजा पढ़ा दिए। इन्होंने तो ओम 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 करते ले जाना चाहिए, क्योंकि इनका धर्म ही अलग है। और एक मजेदार बात सुनिए इसमें, हिंदुओं ने जब इसका बयान सुना तो उन्होंने भी इसको जूते लगाया, कहा बे चल बे तेरे बाप का पता नहीं चला तो यहाँ क्यों घुसा आ रहा है तू? ढूंढ कहीं और तेरा बाप कहाँ है। शंकर को बाप तू बना रहा है, शंकर से कोई मतलब उनका कोई तस्वुर ही नहीं। शंकर को खुदा का दर्जा देते हैं। वो कहते शंकर कोई अवतार थोड़ी लेता है कि जो अवतार लेके आदम बनकर आ गए। और अगर शंकर पहले पैगंबर है तो मैं चैलेंज करता हूं देवबंदियों को कि पूरे देवबंदी मुझे बताया अगर शंकर पहला पैगंबर है तो आज तक आपने किसी आलिम की किताब में ये पढ़ा, कुरान में इसका कहीं जिक्र? तो तुम कौन होते हो किसी को भी नबी बना दो। और यही हाल जाकिर नाइक का, ये भी किसी से कम नहीं है। ये क्या कहता है मच्छर सिंह, इसको भी सुनिए। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। अब यहां रोक रहा हूं जहालत देखिए। वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोगों की थी। वेद खुदा की किताब थी। खुदा की किताबें कितनी है? 4 है, तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान। अब इसने 8 कर दिया। अब वेद खुदा की किताब होगी तो यजुर्वेद भी खुदा की किताब, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अब ये 8 हो गई तो चाहिए जाकिर नाइक को कि इन किताबों पर भी ईमान ले आए। तो वेद खुदा की, तो ये खुदा की किताब नहीं थी। सबसे पहला तो ये टाई पहन के झूठ बोल रहा है, समझ रहे? इसलिए मैं कहता हूं किसी गधे को टाई पहना लो तो पढ़ा लिखा नहीं बन जाता, गधा गधा ही रहेगा। गधा
गधा ही रहेगा। उसको टाई और कोट पहना रहे हो तो बहुत स्कॉलर नहीं बन जाता। लोग इसका हुलिया और इंग्लिश से देख के समझते कि बहुत बड़ा स्कॉलर हो गया। अबे अमेरिका का भिखारी भी इंग्लिश में भीख मांगता है, वो हिंदी में भीख नहीं मांगता। और अबू जहल भी अरबी बोलता था, उर्दू नहीं बोलता था। तो कोई अरबी बोलने लग जाए और कोई इंग्लिश बोलने लग जाए तो आलिम नहीं हो जाता रहा। तफक्को फिद्दीन किसी और चीज का नाम है जो इनको नसीब नहीं हुआ। वेद अगर खुदा की किताब थी, अबे खबीस कहां पे वेद खुदा की किताब आ गई? वो तो ऋषि मुनियों ने बनाई। मनुस्मृति में लिखा है कि चारों वेद जो है ये ब्रह्मा ने बनाए इनके। अब ब्रह्मा का हमारे यहाँ कोई तस्वुर ही नहीं। अब उसके बाद इसकी और दूसरी जाला सुनिए। उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ये बड़ा अच्छा लाया, कुरान में नाम मौजूद फिर भी हो भी सकते हैं। अब अगर हो सकते तो कुरान में नाम आ जाता। इतने मशहूर तो नाम तो आता। चलो कुरान में नहीं आया तो हदीस में आ जाता। चलो हदीस में नहीं है तो उलमा की किताबों में, अइम्मा की किताबों में। आज तक किसी भी छोटे से छोटे आलिम की भी किताब में आपने देखा राम अलैहिस्सलाम, शंकर अलैहिस्सलाम। सबसे पहला तो मसला है कि इनका वजूद भी है या नहीं, ये भी नहीं कंफर्म है। बाबरी मस्जिद का मैटर चल रहा है हमारे यहाँ, तो हमारे तरफ से जो हमारे उलमा ने जो बात रखी है कोर्ट में, वो रखा कि मस्जिद तो बहुत बात की चीज़ है, मंदिर था कि मस्जिद था बहुत बात की है, राम था यही प्रूफ हो जाए तो हम मस्जिद देने के लिए तैयार है। पहले तो यही प्रूफ कीजिए कि राम था क्या। इसी का वो पता नहीं है। मैं खुद एंशियन हिस्ट्री पढ़ा मैंने बीए में, मुझे मालूम है खुद। क्या नाम है इसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें खुद लिखता है कि राम था या नहीं था ये कंफर्म नहीं है, और अगर था भी तो महज एक अच्छा राजा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस पर पंडित नेहरू को खूब गालियां बकी गई थी उस जमाने में, खूब उसका रद्द हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में खुद एक्सेप्ट नहीं किया है इसको। तो बताइए तहकीक की बुनियाद पे तो वो थे क्या नहीं थे ये भी वजूद नहीं, और वो थे तो इसका भी सबूत कहाँ से मिलता है? गैरों की किताब से, हमारी किताबों से नहीं। मगर इसकी जहालत देखिए, कुरान में नाम नहीं है, 25 का नाम आया, उसका नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हो भी सकते हैं। तो कोई कहेगा नहीं ये भी तो कहा नहीं भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकते का तुक्के से काम नहीं चलेगा। अगर काम चल जाता है और इस पर कोई गिरफ्त नहीं, जाकिर नाइक फतवे से बच जाते, तो फिर मैं भी एक जुमला कहता हूँ, मुझे भी फतवे से बचा के निकालिए और मैं निकल जाऊंगा। मैं भी ये जुमला कहता हूँ, जाकिर नाइक हरामी हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। मैंने हरामी थोड़ी बोला है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अब क्या है वो आप समझ लीजिए। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा। मगर देखिए दोगलापना, जो नबी है उसको तो ईमान से ही निकाला है, जो नबी के माँ बाप है उनको तो काफिर साबित करने के लिए किताबें लिख दी है, जो रसूल के सहाबा है उनको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, और जिनका वजूद नहीं है उनको नबी बनाने पे तुले हुए हैं। मुसलमान तो छोड़िए पैगंबर बनाने पे तुले हुए हैं। तो मोहब्बतें किससे है, उल्फतें किससे है। एक आखिरी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, मैंने एक तकरीर में बयान की थी, यहाँ वो जिक्र कर दे रहा हूँ, उसी पर आज इख्तिताम कर रहे हैं हम लोग। देवबंदियों ने जश्न सदसाला मनाया था एक ज़माने में, 100 साला जश्न मनाया था देवबंद का। 100 साल हो गए थे देवबंद को। तो उसमें चीफ गेस्ट 1980 में ये जश्न मनाया गया था। तो उसमें चीफ गेस्ट किसको बनाया गया था पता है आपको? मेहमान खुसूसी की हैसियत से देवबंद के जलसे में कौन आया था? इंदिरा गांधी। एक गैर मुस्लिम औरत को चीफ गेस्ट बना के बुलाया, स्टेज पे बिठाया, और स्टेज पे भी कैसे बिठाया, उसके लिए सोफा लगाया गया था, सारे मौलवी नीचे बैठे थे, वो तन्हा सोफे पे बैठी हुई थी। सारा मर्दों का हुजूम, इनके बड़े बड़े अल्लामा मौलाना सब बैठे हुए तुर्रम खां लोग, और वो एक गैर मुस्लिम काफिरा औरत बैठी हुई है कुर्सी पे।
और मज़ेदार बात देखिए इनके अकीदे का दोगलापन, नबी पे सलाम पढ़ो तो शिर्क बिदअत ना जाने क्या क्या फतवे। जलसा चलता रहा, तकरीरें होती रही, दस्तार बंदियाँ हुई, सारे मामलात हुए। जब जलसा ख़त्म हुआ तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आप लोग बड़े देश प्रेमी लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं आप, तो मैं चाहती हूँ कि आज के जलसे का जो इख्तिताम है, आज की जलसे की जो समाप्ति है, वो राष्ट्रीय गीत पर होनी चाहिए। तो सारे मुल्लाओं ने हाँ हाँ किया और सारे मुल्ला स्टेज पे खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने भी पढ़ा था जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। मगर किसी देवबंद के मुल्ला की जबान नहीं खुली इस वक्त कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र का गीत खड़े होकर पढ़ना जब जायज है तो नबी की बारगाह में खड़े होकर सलाम पढ़ना कैसे ना जायज है। किसी मुल्ला की जबान नहीं खुली। हमारे सुन्नी उलमाओं ने इस पर ऑब्जेक्शन लिए,